मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। कर्तव्य ही मनुष्य को महान बनाता है। लेकिन यदि आप कर्म करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे में ग्रहों का दिशा अर्थात भाग का साथ आपको कितना मिल रहा है यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जो ग्रहों और नक्षत्रों के चाल को समझकर काल का भविष्य आकलन करता है। यह वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र राशि पर आधारित मई महीने का लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मई का महीना तुला राशि के जीवन में एक महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है। यह महीना तुला राशि के लिए एक मील का पत्थर स्थापित करेगा, क्योंकि तुला राशि के लिए यह महीना ग्रहों के रूप में विशेष महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। जहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं मीन से कुंभ राशि में बकरी चलकर 18 मई को, वहीं गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में 14 मई को गोचर कर रहे हैं। मंगल जो है वो नीच के हैं, कर्क राशि में है, तुला राशि के 10वें भाव में है और वहाँ पे अभी राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में क्या संभावनाएं उत्पन्न हो रही है, कैसा इनका मई का महीना रहने वाला है, उसको हम देखेंगे। दूसरी तरफ शुक्र जो है वो अपने मूल त्रिकोण राशि में मीन राशि में 31 मई तक रहेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तुला राशि के लिए। दूसरी तरफ शनि जो है वो 2.5 वर्षों के लिए मीन राशि में रहेंगे, जो 29 मार्च को ऑलरेडी आ चुके हैं। केतु अभी कन्या राशि में है, 12वें भाव में है तुला राशि के, जो बकरी चलकर 18 मई को एकादश भाव में आ जाएगा, जो सिंह राशि का होगा। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति तुला राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां राहु अपना साम्राज्य स्थापित करेगा 18 मई को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा तुला राशि के लिए। और दूसरी तरफ शुक्र जो है वो तुला राशि का स्वामी ग्रह है और वो मीन राशि में है। ऐसे में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं मई महीना का, मैं हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? यह मई का महीना में तुला राशि के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र है तुला राशि के और वह अभी मीन राशि में है, उच्च कारक है, लेकिन 6ठे भाव में है, तुला राशि के 6ठे भाव में। और 6ठा भाव जो होता है मरण कारक योग बनाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, खासकर पेट और पेट के नीचे का जो भी विकार है वो उत्पन्न होगा, सामने आएगा। जैसे डायबिटीज हो गया, किडनी की समस्या होगा, यूरिनरी ट्रीटमेंट हो, यूरिनरी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी समस्याएं जो होता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी, तो ऐसी समस्याएं इनको बहुत परेशान करेगा। इसका विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगा। साथ ही साथ इसमें क्या देख रहे हैं कि 6ठे भाव के स्वामी गुरु शुक्र जो है तुला राशि के स्वामी है, जो 6ठे भाव में है, और 6ठे भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो अभी आप मई के महीने में वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। प्रेजेंट में वो वृषभ राशि में है। वृषभ राशि है 8वें भाव में है। तो ऐसे में जितने गुप्त शत्रु हैं और गुप्त रोग हैं उस सभी को जागृत कर दिए हुए, तो इनको विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। यह समय मई का महीना अभी से ही आप इफेक्टिव है जो तुला राशि के ऊपर, लेकिन मई के महीने में इनको विशेष अलर्ट रहना है स्वास्थ्य के प्रति, और खासकर पेट और पेट के नीचे का अंग है। जैसे मैं पहले ही बता दिया, पेट हुआ,
पेट से संबंधित लीवर फंक्शंस आपको देखना होगा। पेट के नीचे का अंग हो गया, जैसे किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज का आप देख सकते हैं, शुगर का समस्या, डायबिटीज में शुगर, और जो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है आपको होने की संभावना है। विशेष अलर्ट रहे, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहे, समय पर चेकअप कराते रहे, दवा खाते रहे। अभी स्वास्थ्य के बाद हम देखते हैं इनकम का। तुला राशि का मई का महीना कैसा रहेगा इनकम के लिए? तो इनकम के स्वामी जो है वो सूर्य केंद्र में है और वो भी उच्च के हैं। जब सूर्य केंद्र में हो और उच्च के हो, और ये रहेंगे, सूर्य जो रहेंगे अभी 14 मई तक अभी मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार सूर्य आपके इनकम को बढ़ा रहे हैं, आपको इनकम बहुत ही अच्छा होने वाला है। मई का महीना आपके लिए इनकम के ख्याल से बहुत ही उत्तम होगा। लाभ के ख्याल से जो भी कैरियर में है बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस क्षेत्र में, उनको बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला है, बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको भी अच्छा इंक्रीमेंट, पदोन्नति मिलने वाला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है। और यह लगातार एक महीना ही नहीं, मई महीना ही नहीं, ये अप्रैल से शुरू हो चुका है आपके लिए, तुला राशि के लिए, और आगे 5-6 महीने तक चलता रहेगा। क्योंकि अभी सूर्य जो है अभी मेष राशि में है, उच्च के हैं, फिर आगे जाएंगे आपके कर्म के क्षेत्र में, आय लाभ के भाव में जाएंगे, तो आपके लाभ को, आय के भाव को बढ़ाते रहेंगे लगातार 5-6 महीने तक। उसके बाद ही कुछ उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए इनकम का स्रोत बढ़ने वाला है, आय आने वाला है। लेकिन यह जो इनकम, आय जो होगा, जिस लाभ होगा, यह धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, अभी हम इसको देखते हैं। तो आप जो इनकम कर रहे हैं, आपको जो लाभ हो रहा है, वह जो धन बन रहा है, प्रॉपर्टी संपत्ति बन रहा है, यह धन जो कमा रहे हैं, ये रुकने वाला है या नहीं? तो धन के स्वामी आपका मंगल है। तो मंगल जो धन के स्वामी है वो अभी क्या है? नीच में है। नीच के होकर आपके 10वें भाव में है। जो मंगल आपके रहेंगे 6 जून तक वहां पे रहेंगे। 10वें भाव में नीच के मंगल 6 जून तक रहेंगे, और मंगल पे राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। क्योंकि राहु जब कुंभ राशि में 18 मई को आएगा तो राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपका अनाप शनाप खर्च होगा, बिना मतलब का खर्च आपका बढ़ जाएगा, व्यय हो जाएगा, ऋण आप अननेसेसरी लेंगे, कर्ज लेकर आप खर्च करेंगे। तो ऐसे चीज़ों में, या कोई कर्ज पहले से लेकर रखा है तो कर्जों में खर्च होगा। तो आपको अप्रैल से लेकर, अभी जो स्टार्ट हो गया है, लेकिन मई का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका जो खर्च हो रहा है, बिना मतलब का जो खर्च हो रहा है, रोग में खर्च हो रहा है, या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत है, उस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। साथ ही साथ राहु जो है आपके वाणी को अहंकार में बदल देगा, आपके वाणी से अहंकार की बदबू आने लगेगी, और यह अहंकार आपको बड़ी समस्या आपके लिए उत्पन्न कर देगा। आपका दूसरों के प्रति एक अहंकार वाली भावना आपके अंदर आ जाएगा, जिससे आपको सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जितना मिलना चाहिए उसमें रुकावट का काम करेगा। तो अपने वाणी पर ध्यान रखें, बहुत ही सोच समझकर संतुलित रूप से आप कोई भी बात करते हैं किसी भी व्यक्ति से, समाज में या अपने सगे संबंधियों के साथ में, तो उनका मान सम्मान का भी जरूर ख्याल रखें। अभी हम देखते हैं विद्या और शिक्षा। तो विद्या और शिक्षा बहुत ही उत्तम है तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राहु जो 18 मई को कुंभ राशि में आ रहे हैं वो विद्या और संतान का है, और राहु ही इन्वेंशन के कारक बनते हैं। आज जो जितने डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च हो रहे हैं, राहु के कारण ही होता है। क्योंकि राहु ऐसे तीव्र प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बनाता है, ये जितने प्रतिभावान व्यक्ति हैं, राहु के बिना संभव नहीं हो सकता। राहु एक ऐसी विशेष योग्यता क्षमता प्रदान करता है कि वो
सर्वविदित है, सर्वश्रेष्ठ गुण प्रदान करता है। आपको एक कहानी मालूम भी होगा कि देवताओं को चकित करके, इतने सारे देवता लोग थे, उनको चकित करके वो जाके अमृत पान कर लिया था। अब इसी से मिला लो कि उनके राहु के अंदर एक ऐसा प्रतिभा है जो व्यक्ति को महान बनाता। कोई भी महान व्यक्ति राहु के उच्च स्थिति में आने के कारण ही बनता है। तो यह राहु का जो साम्राज्य 18 मई को बन रहा है, तुला राशि के सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं, उनको विशेष फल प्राप्त होने वाले। वो अपने उच्च पद को प्राप्त करेंगे, मनचाही नौकरी प्राप्त करेंगे। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आप उत्तीर्ण जरूर होंगे। तो आने वाला जो समय है यह बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि राहु शनि का अभी युति है, 18 मई तक रहेगा। उसके बाद शनि और राहु का विशेष कृपा है। राहु 1.5 साल तक आपके कुंभ राशि में रहेंगे, विद्या संतान के भाव में रहेंगे। तो आपका विद्यार्थीगण जितने हैं, आपको 1.5 साल तक आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होगी और सर्वश्रेष्ठ मुकाम भी हासिल करोगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं सभी परिवार को बोलने वाला हूं जो तुला राशि से बिलोंग करते हैं, अपने संतान के प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वही, क्योंकि आपको अपने संतान से मतभेद होने की संभावना है। तो आपका संतान जो है, चूंकि राहु इतना मोटिवेट कर देता है कि आपका संतान के साथ जो संबंध बनने वाला है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे माया जाल धुआं क्रिएट कर देता है, यह अहंकार को बढ़ा देता है, ये सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। तो ऐसे में अपने बच्चों के साथ संबंध बना के रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी जो सूर्य जो है वो है आपके मेष राशि में और सप्तम भाव में, और सप्तम भाव है आपका जीवन साथी साझेदार व्यापार का। तो ऐसे में सूर्य की दृष्टि और शुक्र जो आपका स्वास्थ्य को बाधित कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे गुरु जो है वृषभ राशि में अभी वर्तमान में अप्रैल में, जो मई में 14 मई को चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो अपने परिवार का, जीवन साथी का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर अहंकार आने से आपके जीवन साथी के साथ संबंध का मतभेद हो सकता है, कोई विचार एक दूसरे के साथ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर मतभेद होने की संभावना है। साथ ही साथ अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि उनको हाई ब्लीडिंग, हाइपर एसिडिटी ऐसी समस्याएं आ सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। तो ऐसी बीमारियों से आपके जीवन साथी प्रभावित हो सकते हैं। तो एक दूसरे का जरूर ख्याल रखें और संबंध खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी तरफ अभी देखते हैं तुला राशि का कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इनके कैरियर में एक विशेष ग्रोथ दिखने को मिलेगा, क्योंकि राहु का इनको छत्र छाया प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर राहु क्या ना किसी भी प्रकार से आपका ग्रोथ कराने की कोशिश करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गलत तरीके से आप अपना आय को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि गलत तरीका राहु क्रिएट करता है। तो उस गलत तरीके से आपको बचने का जरूरत है। अभी मैं लास्ट में वह उपाय बताने जा रहा हूँ जो मई महीने में यदि आप ऐसा करते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, आपको सभी ग्रहों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला उपाय है, यदि आपके घर में चांदी या तांबे का बर्तन है तो उसे रगड़ रगड़ के साफ सुथरा रखें। ऐसा रखने से आपके घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। दूसरी तरफ आपका मंगल चूँकि नीच के है, तो अपने मंगल को मजबूत करें। प्रत्येक दिन हो सके तो एक बार ही सही हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आपके मंगल बहुत ही उच्च के होंगे, आपको शुभ रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
और हो सके तो शनिवार के ही आप पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह सुबह जल दें। यदि ऐसा करते हैं उपाय, तो आपके जीवन में मई महीना, अप्रैल महीना और आगे का भी महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। ओम नमः शिवाय।